नमस्कार, बॉबी किचन में आपका स्वागत है। कई बार क्या होता है कि हम साबूदाना भिगोना भूल जाते हैं और हमें साबूदाना की खिचड़ी खानी होती है। तो आप इस तरह से इंस्टेंट 10 मिनट के अंदर साबूदाना की खिचड़ी बना करके खा सकते हैं और वो भी खिचड़ी बिल्कुल खिली खिली बनके तैयार होगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिए और लाइक एंड कमेंट भी कीजिए। तो चलिए देर ना करते हुए साबूदाना की खिचड़ी बना लेते हैं। ये मैंने 1 कप साबूदाना लिया है। यह मीडियम साइज का साबूदाना है। अब इसे हम अच्छी तरह से पानी से वॉश करके 2-3 बार पानी से वॉश करके इसको अच्छी तरह से धो लेते हैं। इससे स्टार्च और इसमें जो धूल होती है वह निकल जाएगी। साबूदाना को मैंने अच्छी तरह से पानी से वॉश कर लिया है। अब इसे हम स्ट्रेनर की हेल्प से इसको निकाल लेते हैं। अब इसे हम वापस से उसी बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे जिस बाउल के अंदर हमने साबूदाना को लिया था। पानी हमें इसमें से बिल्कुल ही निकाल देना है। अब इसके अंदर हमें ये 1 चम्मच पिघला हुआ घी डाल देना है। घी हमें पिघला हुआ ही लेना है। जितना हमने साबूदाना लिया है उसके अकॉर्डिंग हमें नमक डाल देना है। ये मैंने आधा चम्मच नमक डाला है, ये सेंधा नमक है, और आधा चम्मच ही चीनी डाल देंगे। अब इन सभी चीज़ों को हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद हम इसको इस तरह के डिब्बे में ट्रांसफ़र कर देंगे। ये देखिए, इस तरह के डिब्बे में हमें इसको ट्रांसफ़र कर लेना है। अब हमें इसके अंदर 3 चम्मच पानी डाल देना है। पानी बिल्कुल आपको परफेक्ट नाप के डालना है, ना कम ना ज़्यादा, नहीं तो साबूदाना की खिचड़ी अच्छी सी बनके नहीं तैयार होगी। अगर आप 1 कप ले रहे हैं तो 3 चम्मच पानी डालिए, 2 कप ले रहे हैं तो आप 6 चम्मच पानी डाल सकते हैं, और अगर आप 1.5 कप साबूदाना ले रहे हैं तो 5 चम्मच पानी डालिए। अब इसे हम अच्छी तरह से कवर कर देंगे। कवर करने के बाद अब हमें इसको एक कुकर के बिल्कुल सेंटर में रख देना है। अगर आपके पास पहले से ही बॉइल्ड आलू है तो ठीक है, नहीं तो आप इसमें इस तरह से साइड में आलू को लगा करके आलू को भी बॉईल कर सकते हैं। पानी हमें बस इतना ही डालना है कि जो हमने टिफ़िन बॉक्स रखा है वह 1/4 पानी के अंदर डूब जाए। अब हम इसकी लिड को लगा देते हैं। अब हमें इसको गैस की फ्लेम को मीडियम रखते हुए गैस के ऊपर रख देंगे, और इसके अंदर हमें 4 सीटी आने तक मीडियम फ्लेम पर इसको हमें जब तक 4 सीटी आ जाती है हमें गैस की फ्लेम को ऑफ कर देना है, और इसके अंदर जितना भी प्रेशर होगा वो अपने आप ही रिलीज़ होने देना है। कुकर में पूरी 4 विसिल्स आ चुकी हैं और उसके बाद मैंने प्रेशर को अपने आप रिलीज़ होने दिया था। अब मैं आपको इसको खोल के दिखा देती हूँ। देखिए, आलू हमारे बिल्कुल बॉईल हो चुके हैं। इसके अंदर नाइफ़ आराम से जा रहा है। अब इसके अंदर से हम साबूदाने के बॉक्स को निकाल लेते हैं। अब इस बॉक्स को मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ। देखिए, साबूदाना हमारा पक के तैयार है। अभी ये आपको चिपका हुआ लग रहा है। इसको अब हम पानी से वॉश कर लेते हैं तो ये बिल्कुल अलग अलग एक एक दाना अलग अलग हो जाएगा। अब इस साबूदाने को हम एक पानी के बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। आपको इसको इस तरह से निकाल लेना है। इसको हमें हाथों से इस तरह से करते हुए अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। जब हम इसको अच्छी तरह से इस तरह से करेंगे तो इसका एक एक दाना अलग हो जाएगा। इसको करने में आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं आएगी, ये बहुत आराम से अलग हो जाता है। तो अब आप देख सकते हैं कि साबूदाना बिल्कुल अलग अलग होने लगा है। बस इसी तरह से हम एक हाथ से या फिर दोनों हाथों से इसको इस तरह से करते हुए इसका एक एक दाना अलग अलग कर लेते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि साबूदाने का एक एक दाना अलग हो चुका है, और यह देखिए ट्रांसलूसेंट भी हो चुका है। यह पक के तैयार है। अब इसे हम किसी दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं। इसे हम स्ट्रेनर की हेल्प से दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। मैं इसको एक प्लेट के अंदर निकाल लेती हूँ। आइए अब हम गैस की तरफ चलते हैं।
अब ये एक कढ़ाई के अंदर हम ये 2 चम्मच घी ले लेते हैं। अगर आप घी में नहीं बनाना चाहते तो आप जो भी आप व्रत में कुकिंग ऑयल खाते हैं उसके अंदर इसको बना सकते हैं, जैसे कि नारियल का तेल या फिर तिल का तेल, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। घी के गर्म हो जाने पर इसके अंदर आधा चम्मच जीरा डाल देंगे। 1 इंच अदरक का टुकड़ा बारीक बारीक चॉप करके डालेंगे। थोड़े से हरी मिर्च भी डाल देंगे। स्पाइसी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब इन्हें हम 10 से 20 सेकंड के लिए तेल के साथ भून लेते हैं, घी के साथ भून लेते हैं। फिर इसके अंदर हम ये जो हमने आलू का बॉईल करा है उसको काट करके इसके अंदर डाल देंगे। इसके साथ ही हम ये 8-10 कड़ी पत्ता भी डाल देंगे। गैस की फ्लेम को हमें स्लो पर ही रखना है। अब हम आलू को इसके साथ थोड़ा सा भून लेते हैं, जिससे कि आलू के अंदर एक क्रंचीपन आ जाए। आलू का कलर हमारा पिंक होने लगा है, इसके ऊपर क्रंचीपन की कोटिंग आने लगी है। तो अब इसके अंदर हम जो हमने साबूदाना बॉईल किया है उसको इसके अंदर डाल देना है और ये 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर डाल देंगे और 1/4 चम्मच नमक भी डाल देना है। ध्यान रहे हमने नमक पहले भी डाला था। अब हमें साबूदाने को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इस तरह से साबूदाना बनाने में आपको कुछ भी परेशानी नहीं आएगी और आप इंस्टेंट 10 मिनट के अंदर साबूदाना बना करके तैयार कर सकते हैं और खा सकते हैं। कई बार हम साबूदाना भिगोना भूल जाते हैं, तो आप इसको इस तरह से बना करके खा सकते हैं। साबूदाना अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम ये मूंगफली को दरदरा कूट के डाल देंगे। यह रोस्टेड मूंगफली है। मूंगफली को भी साबूदाने के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मूंगफली को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब इसे हम 1 मिनट के लिए इस तरह से ढक करके पका लेते हैं, क्योंकि साबूदाना हमारा वैसे भी पका हुआ है। 1 मिनट हो चुका है, साबूदाना को चेक कर लेते हैं। गैस की फ्लेम को ऑफ करेंगे और ऊपर से हमें इसके ऊपर हरा धनिया डाल देना है। आप चाहे तो इसके ऊपर नींबू का रस भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से हम बिना भिगोए साबूदाना को बना सकते हैं और वह भी बिल्कुल खिला खिला बन के तैयार होता है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। आइए अब हम इसे किसी सर्विंग प्लेट में सर्व कर लेते हैं। और एक बेल आइकन का बटन आता है, उसे प्रेस करेंगे तो आपको मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशंस भी मिलता रहेगा। और मेरी रेसिपीज़ को लाइक एंड कमेंट भी कीजिए। तो ये देखा आपने किस तरह से हम साबूदाना को बिना भिगोए साबूदाना की खिचड़ी 10 मिनट के अंदर इंस्टेंट तैयार कर सकते हैं और बिल्कुल खिली खिली सी भी बना सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा।